नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो की उल्टी गिनती शुरू। अंतरिक्ष एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि इस स्पेस पोर्ट से इसरो के ऐतिहासिक 100वें मिशन के लिए 27 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार को शुरू हो गई, जिसमें GSLV रॉकेट पर नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण शामिल है। साथ ही यह इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन का पहला मिशन होगा, जिन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV अपनी 17वीं उड़ान में नेविगेशन उपग्रह NVS-02 को लेकर यहां दूसरे लॉन्च पैड से 29 जनवरी को सुबह 6:23 बजे प्रक्षेपित होगा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः फरवरी में उनके साथ बैठक के लिए व्हाइट हाउस आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा से जॉइंट बेस एंड्रयूज लौटते समय एयरफोर्स वन में सवार होकर पत्रकारों से कहा, आज सुबह मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। वह अगले महीने संभवतः फरवरी में व्हाइट हाउस आने वाले हैं। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सवार पत्रकारों से कहा। अगला, स्टार एयर संयुक्त उद्यम के साथ विमान MRO व्यवसाय में उतरेगी। क्षेत्रीय विमानन कंपनी स्टार एयर ने सोमवार को कहा कि वह क्षेत्रीय और व्यावसायिक जेट बेड़े की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाइन और प्रमुख रख रखाव के लिए एक संयुक्त उद्यम के तहत विमान MRO व्यवसाय में प्रवेश करना चाहती है। इस महीने अपने परिचालन के 6 साल पूरे करने वाली बेंगलुरु स्थित एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसका लक्ष्य इस 7 साल मार्च तक अपने बेड़े में 14 विमान शामिल करना है और साथ ही नेटवर्क को 100 से अधिक उड़ानों तक विस्तारित करना है। कोल्हापुर मुख्यालय वाले विविध समूह संजय गोड़ावत समूह द्वारा 2019 में स्थापित, जिसका व्यवसाय ऊर्जा, विमानन, उपभोक्ता उत्पाद, खुदरा, रियल एस्टेट और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में है। स्टार एयर के पास 9 एम्ब्रेयर विमानों का बेड़ा है, जो 23 घरेलू गंतव्यों के लिए प्रतिदिन 44 उड़ानें संचालित करता है। अगला, पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को पिछले दशक में भारत मध्य पूर्व संबंधों के महत्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला, जो मजबूत व्यापार संपर्क और लोगों के बीच संबंधों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व को दुनिया से परे एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखता है। रायसीना मिडल ईस्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र, जिसे भारत पश्चिमी एशिया कहता है, भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। खाड़ी देश क्षेत्र में देश का व्यापार लगभग 160 से 180 अरब डॉलर का है। अगला, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए भारत और चीन। भारत और चीन ने सोमवार को संबंधों को पुनर्निर्माण करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना और सीधी उड़ानें बहाल करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होना शामिल है, जो पूर्व लद्दाख में सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद अपने संबंध को सामान्य बनाने के उद्देश्य से में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बीजिंग में चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के साथ व्यापार वार्ता के बाद इन निर्णयों की घोषणा की गई। अगला, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कॉल में
साझेदारी की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक विश्वसनीय साझेदारी की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसका ध्यान व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग को बढ़ाने पर होगा। यह बात उन्होंने पिछले सप्ताह अमेरिकी नेता के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार फोन पर बातचीत में कही। एक भारतीय विज्ञप्ति के अनुसार मोदी और ट्रंप ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति सहित वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला, भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इंडोनेशियाई नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अली गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान एडमिरल मोहम्मद अली और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने समुद्री सहयोग को गहरा करने और दो करीबी समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नौसेना प्रमुखों के बीच चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में अभ्यास, समुद्र शक्ति जैसी संयुक्त पहल को आगे बढ़ाना, परिचालन सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में समुद्री डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों सहित साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। धन्यवाद।